नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी 2-3 दिनों से भगवान शिव के अपमान का विषय उठा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य जी से बहुत सारे लोग नाराज भी हैं, साधु महात्मा अखाड़ों के कुछ लोग। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है, अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अनिरुद्धाचार्य, अनिरुद्धाचार्य, अनिरुद्धाचार्य। कल रात्रि में फेसबुक पे एक वीडियो आया, उसमें भगवान शिव का ऐसा अपमान की अब विवशता है, चूंकि उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना है, इसलिए उस वीडियो को दिखाना पड़ेगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई केवल ये कोरी कल्पना मात्र है। तो उस वीडियो को दिखाऊंगा, उसके बाद फैसला आप सब करेंगे कि क्या ऐसा संभव भी है। ऐसा अपमान कि वास्तव में हृदय कंपित हो जाता है। जब से मैंने देखा इसको, रात्रि में एक कार्यक्रम से लौट रहा था, तो ऐसे ही सहज रूप से थोड़ा सा देखना शुरू किया तो वो वीडियो मिल गया। यद्यपि वो वीडियो किसी बौद्ध विचारधारा के व्यक्ति ने डाला है इस भाव से वो कि ईश्वर की बात करने वाले लोग, शिव जी की बात करने वाले लोग वास्तव में शिव जी का कैसा अपमान कर रहे हैं, उनका भाव दूसरा था। लेकिन जैसे ही मैंने इस वीडियो को देखा तो आश्चर्य तो था ही, विश्वास भी नहीं हो रहा था। और ये लगा कि जो लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, यहाँ तक ये कह रहे हैं कि अब गृहस्थों को हम कथा नहीं करने देंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, कुछ अखाड़ों के लोगों ने। अब उनका क्या भाव क्या है वो जाने इस बात को, क्योंकि साधु के मुंह से ये कहना ये शोभा नहीं देता। ये कई बार ईर्ष्या का भाव भी प्रकट करता है और अज्ञानता का भाव भी प्रकट करता है। घर बार छोड़ करके कई बार कई परिस्थितियों के कारण लोग घर बार छोड़ता है। मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूं, और मैं क्या, सब लोग संपर्क में होंगे। घर बार छूट जाना, लेकिन वो साधुता का भाव आना, वो विरक्ति का भाव आना बड़ा कठिन है। आसक्ति उतनी ही है जितनी गृहस्थ को आसक्ति है, उतनी ही घर बार छोड़ करके विवाह न करने वाले लोगों को भी वही आसक्ति है। बस आसक्ति का स्वरूप बदल जा रहा है। तो ये कहना कि विरक्त लोग ही कथा करेंगे, तो विरक्त तो ढूंढना बड़ा कठिन है महाराज। और विरक्त केवल कपड़े पहन लेने से या कि घर बार छोड़ देने से या किसी आश्रम की शरण ले लेने से ही विरक्ति नहीं आती है। लोग वहां भी विरक्त नहीं है, और बहुत सारे लोग जो घरों में हैं, घर परिवार में हैं, वो भी विरक्त हैं। अब चूंकि कुछ दिनों से एक ऐसा स्वरूप बिगड़ा है, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो या प्रदीप मिश्रा जी का नाम ले रहे थे ये लोग, तो चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो या कोई हो, क्योंकि कथा का स्वरूप तो निश्चित रूप से बिगड़ता ही जा रहा है। और इन बड़े कथाकारों के अध्ययन में भी घोर कमी दिख रही है। लेकिन मैं तो इतना मानता हूं कि चाहे जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण इन सब ने सद मार्ग से लोगों को जोड़ा हुआ है। सबकी एक मानसिक स्थिति होती है, एक कुशाग्रता होती है। हर व्यक्ति उतना कुशाग्र नहीं होता, हर व्यक्ति की उतनी समझ नहीं होती। लेकिन जिसकी जितनी समझ है उसके अनुसार से उपदेश और प्रवचन दे करके और लोगों को धर्म के मार्ग में लगाया हुआ है, यही बड़ी बात है। इसी बात की मैं इन सबकी प्रशंसा करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद भी देता हूं। हाँ, इतना जरूर आग्रह करूंगा, इतना जरूर चाहूंगा कि जब व्यासपीठ जैसी गरिमापूर्ण पीठ पर बैठते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन और भाषा का संतुलन ये अत्यंत आवश्यक है, जो प्रायः इस समय पर देखने को नहीं मिलता। और भीड़ की प्रसन्नता के लिए, हंसी कराने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कथाओं के मूल स्वरूप से हट करके और भौड़ेपन पे कई बार लोग आ जाते हैं। लेकिन जहां गुण है वहीं दोष है। तो अच्छा, मैं ढूंढ भी रहा हूं, 2-3 दिन से मैं ढूंढ रहा हूं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा कहा क्या है। जीजा साले की बात को लेकर के किया है ऐसा,
महात्मा लोग बता रहे हैं। ये अनिरुद्धाचार्य ने कहा है। आज 3 सितंबर को सेमारू टीवी पे 3 बजे के बाद वो कथा चल रही थी और मैं 3 बजे तक सोता हूँ। जैसे मैं उठा, मैंने टीवी खोला, देखा तो वो कथा चल रही थी। उसमें ये कह रहे थे कि उज्जैन में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है और भगवान महाकाल की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, इस नाते भगवान शिव कृष्ण के साले होते हैं। ये अनिरुद्धाचार्य जी के वचन है। यद्यपि एक वीडियो देखा तो वो खुद भी नहीं ढूंढ पा रहे और मुझे भी वो वीडियो अभी सोशल मीडिया पे नहीं मिला कि अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, लेकिन महाराज जी ने कहा कि मैंने देखा है, तो निश्चित बात है कि कोई ऐसा कारण नहीं है कि किया जाए। लेकिन जब अनिरुद्धाचार्य के द्वारा कही गई इस बात पर भगवान शिव के अपमान की बात उठने लगी और उनको क्षमा याचना भी करनी पड़ी और लोग क्षमा न करने का भाव और एफआईआर कराने का भाव भी प्रकट करने लगे, तो जब साधुओं द्वारा इस तरह का अपमान भगवान शिव का हो, जिसमें भगवान शिव जी के ब्रह्म स्वरूप निराकार स्वरूप उस शिवलिंग के ऊपर पैर रख के और पैर धुलवाए जाएं, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और कोई गृहस्थ नहीं कर रहा, कोई कथावाचक नहीं कर रहा है, ये कोई साधु ही कर रहा है। दक्षिण भारत की किसी जगह का वीडियो है, चूंकि इसमें जो भाषा लिखी है वो ऐसा लग रहा है कि मलयालम है या तेलुगु, जो भी हो, क्योंकि मुझे वो भाषा दक्षिण की तो आती नहीं है, और लिखा है तो इसलिए अनुमान लग रहा है, मेरा अनुमान कर्नाटक का मंदिर हो सकता है कोई, जहां पर इस तरह की जघन्यता हो रही हो कि भगवान धर्म के क्षेत्र में जघन्यता की मैं बात करूं, ये अपराध ही है, जघन्य अपराध है। क्या वो भगवान शिव से ऊपर हो गए? लेकिन अब अनुयायियों के अंदर इतना पागलपन है, इतना पागलपन है कि व्यक्तिवादी लोग इतना व्यक्तिवादी हो गए कि उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं। कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है चमत्कार प्रकाशित करने का। ऐसे बहुत सारे साधु इस समय पर सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। कई लोग तो जेल में भी हैं, लेकिन इतने निर्लज्ज हैं, इतने पापी हैं, इतने दुरात्मा हैं कि इतना सब होने के बाद भी उनको शर्म नहीं है और उसी तरह से अपने उस मूर्खतापूर्ण कृत्य का वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों को मैंने, आप सबने देखा होगा, जैसे वो कबीर दुह, अब वो अन्वय करते बनता नहीं, संस्कृत का सा मालूम नहीं है, और कबीर दुह को कबीर क्या कहें। कलयुग है, घोर कलयुग अब लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को देखिए, इसके बाद विचार करिए। आप सब ने देखा कितना भयानक वीडियो है ये, कितना मन को उद्वेलित करने वाला वीडियो है। अब इस वीडियो पर चूंकि साधुओं द्वारा, ये एक साधु द्वारा भगवान शिव का ऐसा घोर अपमान किया गया है, तो अनिरुद्धाचार्य पर इतना गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने वाले लोग अब क्या इन साधु के ऊपर कोई कार्यवाही करेंगे? ऐसा भगवान शिव का अपमान ना हो। निश्चित रूप से ये धर्माचार्यों को चाहिए कि एक विशेष दल का गठन करें जो इस तरह के अपमानों और धर्म विरोधी कार्यों पर संज्ञान लें और ऐसे लोगों को बहिष्कृत करें धर्म के क्षेत्रों से। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में आए हुए लोग भी समाज के ही लोग होते हैं और ये विकृत समाज का एक नमूना है। समाज कैसे व्यक्तिवादी हो रहा है और उसको न भगवान की चिंता है ना अपमान की चिंता है। उसको तो जिसको वो मानता है वही सबसे ऊपर है। हाड़ मांस का ये शरीर जिसमें दोष ही दोष हैं, दोष के अतिरिक्त शरीर में कुछ नहीं, वो उस परम चेतना से, उस परम तत्व से भी महान हो जाता है, क्योंकि इसमें भीड़ का मनोरंजन करने वाले लोग होते हैं और भीड़ की कुछ संतुष्टियां करने वाले लोग होते हैं, क्षणिक लाभ प्रदान करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से बहिष्कृत किया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए। मैं सजा न देने, बहिष्कृत न करने का बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। सबको अपने आचरण में सुधार लाना ही चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। जय श्री राम।